अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा काइलोमाइक्रोन VLDL, LDL, HDL पर। ये फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आज इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में कवर करते हैं। उर्दू के वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी अपलोड कर लेते हैं। काइलोमाइक्रोन्स VLDL, LDL, HDL। सबसे पहले हम आते हैं काइलोमाइक्रोन की तरफ। देखिए, मैंने आज इन चारों को एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चारों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। नाम मुख्तलिफ है लेकिन ये एक ही चीज़ है। अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि ये क्या भला है, ये LDL है या काइलोमाइक्रोन है, तो मैं इसको नाम दूंगा कैरी बॉल्स। जिस तरह कैरी डब्बे होते हैं ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सामान की जगह दूसरी जगह ले जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर फैट्स को, चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल या चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स का नाम आप सब ने सुना है। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, कुछ विटामिन्स हैं जिनको वो फैट सोल्युबल विटामिन्स है। तो इन चीज़ों का जो किरदार है वो फैट्स के साथ है, मतलब चर्बी के साथ है। आपके जिस्म में इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो ये ऐसे सच खुद नहीं जा सकते। इनके लिए नेचर ने, अल्लाह ताला ने कि जिस्म में इनके लिए बंदोबस्त किया हुआ है ताकि ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उसके लिए बंदोबस्त क्या है? उसका शक्ल है काइलोमाइक्रोन्स VLDL, LDL, HDL। एक तो आइडिया क्लियर हुआ। चर्बी को बॉडी में एक जगह से मुख्तलिफ किस्म के चर्बी को, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। कोलेस्ट्रॉल खुद चर्बी के उसमें आता है। कोलेस्ट्रॉल एक जगह से ले जाना। अब मैं इन सब का ना डायग्राम आपको बताता हूँ कि हमें बस क्लियर हो जाए। अगर मैं इन सब को देखूँ ना तो सारे कहते बॉल की तरह आपको नजर आएगा। थोड़े से ज़्यादा बॉल की तरह, कुछ कम बॉल की तरह, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ से कैरी बॉल्स का नाम देता हूँ। इसमें अगर आप देखिए तो इसकी जो कंपोजिशन होगी, 4 चीज़ें आपको इसमें नजर आएंगी। 4 things you will see here, 4 things. Number 1, TG. TG stands for triglycerides. TG stands for triglycerides. ये एक हो गया। फिर प्रोटीन, दूसरे नंबर पर क्या है? इसके अंदर प्रोटीन है, एक खास किस्म का प्रोटीन है, उसका नाम है एपोलिपोप्रोटीन। एपोलिपोप्रोटीन, ये हो गया 2 चीज़ें। अब अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये जो ब्लू सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू सर्कल्स, सॉरी ग्रीन सर्कल्स, ये आपका क्या है? TG है, ट्राइग्लिसराइड्स है। और वो जो रेड सर्कल्स हैं वो आपका फॉस्फोलिपिड्स है। ये वाला जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें और क्या चीज़ें हैं? दिस इज़ फॉस्फोलिपिड्स। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? PL, फॉस्फोलिपिड्स। ये हो गए दो चीज़ें हो गए। थर्ड इसमें क्या मौजूद है? जो प्रोटीन का मैंने जिक्र किया था वो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ये वाला डायग्राम से ना आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये एक किस्म का प्रोटीन है। और यहाँ पर भी वो प्रोटीन पड़ा हुआ है। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा इधर ऐड कर देता हूँ तो जस्ट आपको क्लियर हो जाए कि ये प्रोटीन है। सही है, तो ये है प्रोटीन। कौन सा? एपोलिपोप्रोटीन। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। 4th नंबर पर क्या आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर कहीं पर ये मैं यहाँ से ऐसे डायग्राम लिख रहा हूँ। तो 4 डिफरेंट कलर्स जो आपको नज़र आएंगे, CHOL, कोलेस्टेरॉल। ये 4 चीज़ें मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स या VLDL या LDL, HDL। अब आप बोलोगे यार इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, 4 के 4 का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। आप अपने खोपड़ी में ये रख देंगे। ये जो 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, उनके अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इनके अंदर जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो जो मिकदार है वो फिर डिटरमाइन करता है कि ये LDL है या VLDL या काइलोमाइक्रोन्स। मिसाल के तौर पर अगर आप काइलोमाइक्रोन की तरफ आते हैं तो काइलोमाइक्रोन के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है वो 90% है, प्रोटीन उसमें लेस है, कोलेस्ट्रॉल लेस है, फॉस्फोलिपिड बहुत लेस है। तो इसको मैंने शो नहीं किया, जस्ट आपके लिए लेस
ज़्यादा नंबर लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, 2% 3% कौन याद कर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो लेस, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है एपोलाइपोप्रोटीन A48, जिसको नाम दिया हुआ प्रोटीन है लेकिन वो डिफरेंट है, A48। अब आप काइलोमाइक्रोन से VLDL की तरफ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इसी तरह काइलोमाइक्रोन की तरह है VLDL, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि VLDL में भी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा 80% है, प्रोटीन लेस है, इसमें भी प्रोटीन लेस है, कोलेस्ट्रॉल इसमें भी लेस है, और ये भी इसमें लेस है, ठीक है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर इसका ये है कि इसके अंदर जो एपोलिपोप्रोटीन है उसका नाम है B100, उसका नाम है A48, उसका नाम है B100। तो एक फ़र्क तो हमें नज़र आ गया। अब ये तो स्ट्रक्चर के हवाले से, इनकी कंपोजिशन में थोड़ी सी बहुत फ़र्क हमें नज़र आ गई। फंक्शन के एतबार से अगर हम आपको बताएं, काइलोमाइक्रोन्स ये आपके इंटेस्टाइन से निकलता है, कहीं भी लिखा होगा मैंने, सिक्रीट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन से ही निकलता है। लेकिन अगर आप VLDL की बात करें ना तो ये आपके लिवर से निकलता है। तो फ़र्क आ गया ना, वो इंटेस्टाइन से निकलता है, ये लिवर से निकलता है। ओके, ये जब इंटेस्टाइन से निकलता है तो इंटेस्टाइन मोस्टली जब आप लोग बाहर से कोई चर्बी वगैरह लेते हैं, यहाँ जितना खुराक आप लेते हैं उस खुराक के अंदर जो चर्बी होगा वो ये बेचारा ले जाता है, ये काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन जो है ये आपके ब्लड में आके, मतलब इंटेस्टाइन से आएगा, ये इसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा। काइलोमाइक्रोन्स आपके इंटेस्टाइन से ही बनता है और ब्लड में आएगा। मैं आपका चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, विटामिन B शुरू है, विटामिन A। मैं जब लेक्चर तैयार कर रहा था तो विटामिन A के अंदर मुझे काइलोमाइक्रोन लफ्ज़ नज़र आया। एक काइलोमाइक्रोन के लिए मैंने सोचा कि मैं पूरा वीडियो ही बना दूँ अलग सा। तो विटामिन A आ रहा है, तो ये इंटेस्टाइन से ब्लड में लाएगा, और ब्लड से जो भी आपका ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये उनको कहाँ पे लाएगा, फैटी टिश्यूज़ में। मतलब भैया पे गोल दायरे लिख लेता हूँ, ये इस तरह से सेल्स है, ये हमारे पास क्या है, सेल्स है, टिश्यू है, लेकिन इस टिश्यू का नाम क्या है, फैटी टिश्यू। हमारे जिस्म के अंदर फैटी टिश्यू है, खासकर जो लोग मोटे होते हैं, चर्बी ज़्यादा होते हैं, वो जिधर जिधर उसकी चर्बी होती है वो वहाँ होता है फैटी टिश्यू, ठीक है। तो ये जाकर वहीं पर काइलोमाइक्रोन जो है यहाँ से चल के ना फैटी टिश्यू को ग्लाइसराइड्स, चर्बी वगैरह दे देते हैं, यार पकड़ लो इसको, रख लो, ठीक है। बंदा खा रहा है तो क्या करे, बॉडी में कहीं और पे नहीं ले जा सकते हैं, बस वो जिस्म के अंदर जो फैटी टिश्यू है उधर उसको डिपॉजिट करते, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इंजाइमेटिकली वो मैंने स्कर्मी के ऊपर दे देते हैं, ठीक है। ये था उसका कलर। इसके अलावा ये जो है ये अपने सिक्रीशंस को लिवर में भी जो है ना दे सकता है, ठीक है। लिवर के अंदर भी ये बाज़ औक़ात इसके अंदर अगर कुछ कोलेस्ट्रॉल है या इसके अंदर अगर कोई विटामिन है तो ये विटामिन को भी यहाँ पर लिवर में ला सकता है। तो काइलोमाइक्रोन का जो फंक्शन हमें मिला वो ये है कि ये इंटेस्टाइन से चर्बी को या विटामिन्स को उठाते हैं। अगर वो विटामिन है तो लिवर लेके जाएंगे, और या फिर उसको फैटी टिश्यू में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये था उसका काम। अच्छा, अब हम आते हैं VLDL की तरफ, जिसको मैंने पहले से बताया था कि इसके अंदर कंपोजिशन तकरीबन काइलोमाइक्रोन की तरह, इसमें बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको कि आगे क्या हो रहा है। ये करता क्या है, ये डिलीवर करता है ट्राइग्लिसराइड को वाइल सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। ये फिर क्या करता है, ये जब आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर ये आपका ब्लड है, ठीक है, दिस इज़ योर ब्लड। तो ये यहाँ पर टिश्यू है, इधर कुछ ट्राइग्लिसराइड लिवर का, ये लो आपको मतलब चाहिए उसको, कि हमारे जिस्म में ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर हमें ट्राइग्लिसराइड चाहिए, हमारे जिस्म को चाहिए, मतलब यार जल्दी हमें काम है। ट्राइग्लिसराइड फालतू चीज़ नहीं है, चर्बी हमारी ज़रूरत, जिस्म की ज़रूरत भी है। तो ये बताए, ये लो भाई, हाँ आपको भी चाहिए तो ले लो, ये भी ले लो। मतलब खून में ये सफ़र कर रहा होता है VLDL। इसका पूरा नाम क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL। वेरी लो डेंसिटी से आप ये अंदाज़ा कर ले कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है उसको क्या नहीं है, इसमें
प्रोटीन का जो लेवल है बहुत कम है। वेरी लो से मुराद ये है कि इसमें प्रोटीन कम है, चर्बी नहीं। जब वेरी लो का या लो का आपको मतलब आ जाए, उसका नाम उसके सामने, तो समझना कि इसमें चर्बी ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। तो वेरी लो, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते कि वेरी लो मतलब चर्बी कम, वेरी लो नहीं, वेरी लो मतलब चर्बी ज़्यादा। बस आप याद रखिएगा, इससे आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए तो ये लो की वजह से इसको ख़तरनाक कहा गया है कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इसको ख़तरनाक किस्म का कि ये चाहे VLDL है या LDL, ये भी लो डेंसिटी है। सो लो डेंसिटी मीन्स इसमें प्रोटीन का लेवल कम है, चर्बी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये इसका ये फंक्शन हुआ कि ये डिलीवर कर लेते कि आप ले लें। तो एज रिजल्ट क्या होगा, VLDL में जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल तो कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये दे रहा है कि यार आप ही ले लो। तो इसके अंदर जो अपना ट्राइग्लिसराइड है, VLDL के अंदर जो अपना ट्राइग्लिसराइड है वो कम होगा। तो अब ये चांसेस है कि ये VLDL ये कन्वर्ट हो जाए एक और शक्ल में, ये कन्वर्ट हो जाए एक और शक्ल में जिसका नाम है LDL। अब मैंने दो जगहों, मुख्तलिफ जगहों, एक जगह से मैंने देखा कि LDL VLDL से बनता है, मतलब इस तरह कन्वर्ट होता है। ये देखो VLDL कन्वर्ट हो जाता है LDL में। दूसरी जगह पर मैंने देखा कि नहीं, ये लिवर के से बन जाता है और ये लिवर में ही बन जाता है। सो बहरहाल चाहे वो लिवर से अलग अलग बन के बाहर निकले या ये VLDL से बन जाए, लेकिन है तो हमारे ब्लड में मौजूद होगा। हम इसका फंक्शन देखते हैं। LDL की अगर आप कंपोजिशन देख लें, इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड लेस है। अभी तो इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेस है, आपको ये पता होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर बहुत लेस है। इसमें प्रोटीन पड़ा हुआ है, एपोलिपोप्रोटीन तो सब है, इसमें 20% है। तो एज कम्पेयर इन दो की निस्बत में ज़्यादा है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। और सबसे मज़े की बात जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। इनमें बहुत कम कोलेस्ट्रॉल है, बहुत कम कोलेस्ट्रॉल, इन सब में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, 50% कोलेस्ट्रॉल है। आप ना LDL की पहचान इससे कर रहे हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। बाकी फॉस्फोलिपिड सब में है लेकिन कम है, उसको वीडियो लेक्चर मैंने इसको टच भी नहीं किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये 50%, ये इसकी पहचान है। ये अब क्या करता है LDL, ये कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है। ये क्या करता है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में सेल मेम्ब्रेन में इसकी सख्त ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बाइल साल्ट, जो चर्बी हज़म करने में मदद देती है, बाइल साल्ट बनाने में इसकी बहुत सख्त शदीद जो है ना ज़रूरत है बाइल साल्ट बनाने में। और कोलेस्ट्रॉल से हमारे जिस्म में हार्मोन्स बनते हैं, जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं किडनी के अंदर जो हार्मोन है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, उधर जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स की किसकी ज़रूरत है? वो हार्मोन नहीं बन सकते हैं जब तक ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो ये बड़ा कमाल का चीज़ है, ये बड़ा काम का चीज़ है। ये क्या करता है, ये खून में सफ़र करते करते जिधर रिक्वायर्ड है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बोलता है ये लो कोलेस्ट्रॉल, ले लो तुम भी ले लो। मतलब ये कहाँ पे ले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को? ये कोलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं आपको, यानी ब्लड से लेके जाते हैं कहाँ पर? किडनी के ऊपर। ये आपका किडनी का डायग्राम है और ये किडनी के ऊपर जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये एड्रिनल ग्लैंड का है। एड्रिनल ग्लैंड में कोलेस्ट्रॉल दे देते, कहते हैं जा कोलेस्ट्रॉल ले तू। वो कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन बनाएगा, सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, या फिर कॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। वो हार्मोन इन्हीं से यहाँ पर बन जाते हैं। तो कितना ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसको कहा गया है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये कभी कभी ख़तरनाक साबित हो जाता है। यानी अगर बाज़ औक़ात किसी के खून में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जब खून में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भाई क्या करें, अब इतना ज़्यादा हो गया, अब कचरे का एक टैंकर है रोड पे जा रहा है, थोड़ा सा कचरा उसके अंदर है तो वो तो बड़े आराम से अपनी जगह पे जाके फेंक देगा। लेकिन अगर वो भरा हुआ होगा तो कचरा रोड पर जो है ना गिरना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए चांसेस है कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो खून के नालियों के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा। इधर कोलेस्ट्रॉल इधर जम जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा और आ जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा। ये देखो कोलेस्ट्रॉल खून की नाली में इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, और खून की नाली अंदर से क्या हो रही है, अंदर से खून की नाली तंग हो रही है। जब खून की नाली अंदर से तंग हो जाएगी, इससे दिल के जो अमराज हैं वो वाक़या हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसीलिए तो ये ख़तरनाक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। Secretes from the liver, excess LDL could be bad as it deposits cholesterol in vessel of the blood. खून की नाली में, यही इसका सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। और आप जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें ये भी दिखाई देता है कि आप LDL आपका कितना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे HDL। HDL क्या है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सेम एग्जैक्टली वही बॉल है, उसी तरह उसमें ट्राइग्लिसराइड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, पोलिपिड। लेकिन इसमें आप देखें ना, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, एपोलिपोप्रोटीन तो बहुत ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, इसमें जो प्रोटीन ज़्यादा है क्योंकि इसका काम ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को पिक करना, ये अपने प्रोटीन की मदद से कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है, पकड़ लेता है, लिपिड्स वगैरह को पकड़ लेता है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये प्रोटीन इसीलिए इसके पास ज़्यादा है। हालांकि इसमें भी कोलेस्ट्रॉल है लेकिन उसमें बहुत कम है, 25% कोलेस्ट्रॉल है। ये गुड क्यों है, ये गुड इसलिए क्योंकि ये जो गंद किसी और ने फेंका हुआ हो ये उसको साफ़ करते हैं, जो गंद किसी और ने फेंका हो उसको साफ़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपकी जिस्म में सर्कुलेट करता है, देखता रहता है, कहीं कहीं पर कोई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको उठा लेते हैं, कहीं कोई बहुत एक्सेस में कोई ट्राइग्लिसराइड है उसको उठा पिक कर लेते हैं, खुद पिक कर लेते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, सीधा लीवर के अंदर। यार लीवर भाई ये ले लो ना, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था उधर, मैंने उठा लिया। तो ये आपके जिस्म में अगर ये ज़्यादा हो ना तो ये फ़ायदेमंद है। इसका ज़्यादा मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा चर्बी को पकड़ के ना लीवर क्या वाले करते, यार ये ले लो। खून में ज़्यादा चर्बी बिल्कुल भी नहीं देना, खून साफ सुथरा होगा, इसमें ज़्यादा चर्बी नहीं होगी। तो ये काम ये करता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये काम करता है। इट टेक्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू से एक्सेस जो भी फालतू कोलेस्ट्रॉल को उठा लेता है एंड रिटर्न इट टू द लिवर को देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गुड बोथ। अच्छा, HDL के बारे में मैंने जो देखा, कहा जाता है कि ये कहाँ से निकलता है, ये लिवर से और इंटेस्टाइन दोनों से निकलता है। मतलब ये दो जो है ये लिवर से निकलते हैं, ओनली लिवर, और ये जो है ये लिवर और इंटेस्टाइन दोनों से निकलता है, जबकि खाइलोमाइक्रोन सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन से निकलता है। ये था जो लेक्चर था, ये एडवांस लेवल बायोकेमिस्ट्री, एडवांस लेवल MBBS के स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए हाई एडवांस लेवल का था। तो आई होप जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती उनके लिए मैंने उर्दू में रिकॉर्ड किया हुआ है। इसी वीडियो लेक्चर को इंग्लिश में भी हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर आदि के नाम से। वहाँ पर जो भी FSC के स्टूडेंट्स यहाँ से फायदा हो तो वहाँ ज़रूर आप जाया करें, उस चैनल पे भी आप लोग विजिट किया करें, देखते जाइए। ये इसका एक छोटी सी समरी में दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 नाम है, खाइलोमाइक्रोन, VLDL वगैरह, ये सब के सब जो है 4 मुख्तलिफ चीज़ों की कम्बिनेशन है। ट्राइग्लिसराइड्स, एपोलिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, ये 4 मुख्तलिफ चीज़ें मिल के खाइलोमाइक्रोन्स, VLDL वगैरह बनाते हैं। इनमें से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा है लिपोप्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन। इन दोनों के बगैर तो इनका कोई वजूद ही नहीं है, ये दोनों उसमें आपको लाजमी नज़र आएंगे। तो ये 4 चीज़ें उसमें होंगे, ये 4 चीज़ों की मिकदार कम बेश होती जाएगी, उसी हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। और इनके अंदर जो फ़र्क है वो तो इनका फंक्शन है, इनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो सब का सब इनका काम है चर्बी के साथ, चर्बी को इधर उधर ले जाना, मेटाबॉलिज्म कर ले जाना, ले आना, उठाना, लेकिन उसमें भी ये डिफरेंट काम करते हैं। कोई जो है वो इंटेस्टाइन से चर्बी को कहीं और पे डिपॉजिट करता है, कोई जो है कोलेस्ट्रॉल उठाकर कई जगह लेके जा रहा है, अलग अलग काम होते हैं। लेकिन ओवरऑल इन सब का काम ये है चर्बी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा हमने ये देखा कि खाइलोमाइक्रोन में एपोलिपोप्रोटीन का एक ख़ास किस्म है, उसका नाम है A48 और इसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है।
VLDL में भी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है एपोलिपोप्रोटीन B100, इतना सा है। LDL जो है उसके अंदर फिर ट्राइग्लिसराइड बहुत कम है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। लेकिन इसका ये फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद इसलिए है कि हमारे जिस्म के अंदर जाकर किडनी के ऊपर ले जाता है। किडनी को जो ग्लैंड उसको देते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल ले लो। कोलेस्ट्रॉल से बहुत काम की चीज़ें हमें हार्मोन्स बताते हैं, इसको हमेशा बैड नहीं कह सकते हैं ना। फिर HDL है, HDL हाई डेंसिटी में इसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स में बहुत कम है। ये क्या करता है, सफाई करता है। जिधर जिधर आपके ब्लड में कहीं कहीं पर कोई फालतू एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको पिक कर लेते हैं और वापस कहाँ पे लीवर के अंदर दे देते हैं, यार ये ले लो, इसको जान छुड़ाओ उससे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में भी इसे रिकॉर्ड करके दे देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो आपसे हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने अंदर देखो अपने अंदर क्या हो, आप क्या हो, किस तरह बने हुए हो, क्यों बने हुए हो। इतना ज़बरदस्त तरीक़ेकार से बना हुआ जिस्म का एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता चल जाएगा कि हमारे जिस्म का क्या मकसद हो सकता है, लाइफ का क्या पर्पज़ हो सकता है। कितनी ज़बरदस्त तरीक़ों से हमें अपने जिस्म के अंदर एक तरतीब, एक डिसिप्लिन नज़र आता है। तो क्या इससे आगे आप लोग सोच नहीं सकते कि यार बॉडी में इतनी जो सीक्वेंस चल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या हमसे एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है या नहीं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।